अयोध्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एकाग्र माहौल प्रदान करते हुए गुणवत्तापरक तैयारियों की सुविधाओं से लैस अवध यूनिवर्सिटी के बगल में रेस एकेडमी और न्यू सृजन एग्रीकल्चर एकेडमी का उद्घाटन किया गया। आए हुए मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर वेद प्रकाश, जिला पंचायत अध्यक्ष अम्बेडकर नगर के डॉक्टर साधु वर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक वीरेश वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। रेस एकेडमी के निदेशक पवन वर्मा, न्यू सृजन एग्रीकल्चर एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर गोविंद मिश्रा, मुकुल आनंद से आए हुए अतिथियों का माला पहनाकर और अंग वस्त्र देते हुए सम्मानित किया गया। न्यू सृजन एग्रीकल्चर एकेडमी के डायरेक्टर मुकुल आनंद और डायरेक्टर गोविंद मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश की चारों ओर कृषि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं यूपी, सीटेट, टेट और ईपीएफओ में सफलता दिलाने वाली एकमात्र ऐसी एकेडमी है जहां पर अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन और डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ विद्यालय और विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर द्वारा परीक्षा संबंधित सही मार्गदर्शन और वातानुकूलित क्लासरूम उपलब्ध हैं। वहीं रेस एकेडमी के निदेशक पवन वर्मा ने बताया कि हमारे यहाँ एक दिवसीय सभी परीक्षाएं जैसे सुपर टीईटी, सीटीईटी, टीईटी और पुलिस, यूपीएसआई, यूपीएसएससी और आरओ, एआरओ, एसएसटी, टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाएं और कक्षाएं इलाहाबाद के अनुभवी शिक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा संचालित की जाती हैं। यहाँ पर शांत वातावरण में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ परीक्षा और तैयारी से संबंधित उचित मार्गदर्शन भी दिया जाता है। उद्घाटन के अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि निरंतर प्रयास, सही मार्गदर्शन और सही संस्था से जुड़कर अपनी क्षमता को बढ़ाकर प्रयास करने में सफलता आपके कदमों को चूमेगी। और विद्यालय के जिला विद्यालय के निरीक्षक उत्साहवर्धन के लिए 2 पंक्तियां विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों से कही, जो सफर इश्तिहार करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला कीजिए, कई बार ऐसे मुसाफिरों के रास्ते भी इंतजार करते हैं। एग्रीकल्चर एकेडमी ये जो है अभी तक फैजाबाद जनपद में इस तरह के कृषि के छात्रों के लिए कोई कोचिंग नहीं थी। ये डॉक्टर गोविंद मिश्रा इसके डायरेक्टर हैं और इन्होंने ये शुरुआत किया। ये बहुत अच्छी बात है। कृषि के छात्रों के लिए ये बहुत अच्छा बनेगा। वो अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकेंगे और आगे का अपना मार्ग चयन कर सकेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालयों में या डिग्री कॉलेज में जहाँ भी छात्र पढ़ते हैं उनको कोर्स तो पढ़ाया जाता है, लेकिन कंपटीशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनका कैसे जवाब देना है, ये सब कोचिंग में ही बच्चे सीख पाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ये लाइब्रेरी खोलने से बच्चों का लाभ होगा। तो बहुत ज़्यादा है, कृषि का स्कोप तो बहुत अच्छा है और बच्चे पढ़ रहे हैं चारों तरफ विश्वविद्यालय में वगैरह, लेकिन अब उनके कंपटीशन हर जगह बढ़ता जा रहा है। चूँकि छात्रों की संख्या बढ़ रही है तो जो भी पद निकलते हैं उसमें एक पद निकलता, हज़ारों एप्लीकेंट हैं, तो उनको किस तरह से तैयारी करना है इसका ये मार्गदर्शन करेंगे। जिस संस्था का उद्घाटन, उसका नाम है सृजन एग्रीकल्चर एकेडमी, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में जो कृषि हमारे भारत की विरासत है और कहीं ना कहीं वही हमारे भारत की विरासत रूपी सियासत को कवर करती है। उसी क्षेत्र में कृषि शिक्षा क्षेत्र के जगत को एक नया आयाम देने के लिए हम लोगों ने बच्चों के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए एक शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाने की एक अनूठी पहल की है। क्योंकि जो हमारे कृषि के बच्चे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करते हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई गुणवत्तापूर्ण कोचिंग नहीं कि जिससे उनका भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो जो हमारे बच्चे पूर्वांचल के खासकर प्रदेश के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं कानपुर भगते हैं। तो उस चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए सोचा कि अगर हमारे पूर्वांचल के बच्चे कानपुर जाते हैं तो उनका कास्ट काफ़ी अधिक आता होगा। तो हमने इस चीज़ को ध्यान में रखा कि हम अधिक से अधिक, क्योंकि हमारी भगवान श्री राम मर्यादा की आदर्शों की भूमि कहे जाने वाली अयोध्या जो है पवित्र धरती है, जिस पे हम अगर मर्यादाओं का सृजन करके साथ ही साथ अपने ज्ञान का सृजन करें और ज्ञानोपार्जन करके भविष्य का नवनिर्माण कर सकते हैं, तो ऐसी पवित्र भूमि शायद हमें मिलने वाली नहीं थी। इसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए न्यू सृजन एग्रीकल्चर एकेडमी का आज एक उद्घाटन, भव्य उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम रखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर गोविंद मिश्रा है और मैं वर्तमान में आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षक के तौर पे, अतिथि शिक्षक सहायक प्रवक्ता के पद पे आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग में कार्यरत हूँ। देखिए, डॉक्टर गोविंद मिश्रा जी काफ़ी उत्कृष्ट भाषा शैली के लिए जाने जाते हैं और अध्यापन के क्षेत्र में भी इनका एक अपना मकाम है। मैं इनके नवीन संस्थान के लिए, हम सबके नवीन संस्थान न्यू सृजन एग्रीकल्चर एकेडमी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य में जो बच्चे, जो छात्र यहाँ अध्यापन करेंगे उनके लिए, उनके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।
और इससे पहले आपकी कौन सी एकेडमी यहाँ चली? जी, इससे पहले सृजन डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ था। आप सब उसमें सादर आमंत्रित थे, आप सब आए भी थे। और आज उसी संकल्पना के साथ में ये हमारा सहयोगी प्रतिष्ठान है न्यू सृजन एग्रीकल्चर एकेडमी, तो इसका भी उद्घाटन हुआ है। तो दोनों तरीके से कि बच्चों को जो है जो बहुआयामी उनका जो क्षेत्र है कृषि के क्षेत्र में, उससे जोड़ते हुए जो हमारा सृजन डिजिटल लाइब्रेरी है उससे भी जोड़ते हुए आप ये समझिए कि शून्य से शिखर तक ले जाने की हमारी जो परंपरा है या हमारी भारतीय संस्कृति के जो गौरवशाली इतिहास है उस चीज़ को आत्मसात करते हुए आज इसकी नींव रखी गई है। इन्हें हम पुनः आत्मीय मन से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है? मुकुल आनंद। देखिए, ये संयुक्त रूप से इसमें दो संस्थान प्रारंभ किए गए हैं। एक तो कृषि के लिए समर्पित है, जैसा कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश भी है और कृषि से संबंधित संस्थान की कमी भी होती है। तो ऐसी स्थिति में जो संस्थान स्थापित किया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है और हमारी शुभकामना भी है इस संस्थान के लिए कि आने वाले समय में ये इस क्षेत्र के जो है बच्चों को कृषि के बारे में एक समझ पैदा करने में सफल हो, जिससे न केवल वो बच्चे सफल हों बल्कि देश के विकास में विभिन्न प्रकार के शोध में अपना योगदान दे सकें। तो इसी के साथ इस पूरे टीम को जो है हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। के इस उद्घाटन के पावन पर्व पर सबसे पहले मैं इस रेस एकेडमी के जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी इसके संरक्षक हैं, जो भी मार्गदर्शक हैं, उनको मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस पूर्वांचल क्षेत्र में एक जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो एक रेस एकेडमी खोलकर यहाँ के जो अभिभावक हैं, जो उनका सपना है, उनके सपने को साकार करने के लिए, उनके बच्चों को यहाँ पर अच्छी शिक्षा देने के लिए इस टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और ये शुभकामनाएं देता हूँ कि जो भी बच्चे इस कोचिंग में आकर शिक्षा ग्रहण करने का काम करेंगे उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, उनका शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो जिस क्षेत्र में भी जिस भी प्रतियोगी क्षेत्र में बैठें उसमें वो सफलता प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मैं इस पूरी टीम को, इस रेस एकेडमी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इस पूर्वांचल क्षेत्र में एक ऐसा काम किया है जो कि इस क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण अपना एक आधार रखेगा। इसी के साथ बहुत बहुत बधाई। पूर्वांचल में कोई भी कृषि के रूप में कोई भी कोचिंग सेंटर पूर्वांचल क्षेत्र में कहीं नहीं देखने को मिलता है और जिसने भी ये कार्य किया है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और कृषि के क्षेत्र में यहाँ शिक्षा देकर कृषि को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि अब एक कृषि भी एक व्यवसाय है।